नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह कांग्रेस बड़े सोचे समझे ढंग से हिंदुत्व पर कड़ा प्रहार तो कर ही रही है, साथ ही मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण भी करने की पूरी कोशिश में है। आइए खबर को हम समझाते हैं। पहले देखिए कि आप सलमान खुर्शीद अपनी एक किताब लिखते हैं, ठीक चुनाव से पहले वो किताब रिलीज़ होती है और उसमें हिंदुत्व पर कड़ा प्रहार किया जाता है। बात अभी यहाँ पर ख़त्म भी नहीं होती कि कांग्रेस के ही एक दूसरे बड़े नेता राशिद अल्वी जय श्री राम कहने वालों को राक्षस तक करार दे देते हैं। तो देखिए, ये कोई अचानक या किसी धोखेवश कही गई बात नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आइए पहले हम आपको सलमान खुर्शीद के बारे में बता दें, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सलमान खुर्शीद कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के एक बड़े और वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और इसके अलावा केंद्र में कई कैबिनेट मंत्रियों का भी दर्जा संभाल चुके हैं और फिलहाल उत्तर प्रदेश की कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। तो ये जो सलमान खुर्शीद को सारी जिम्मेदारी दी गई है, ये प्रियंका गांधी के द्वारा दी गई है कि किस तरीके से मुस्लिमों का ध्रुवीकरण किया जाए और उत्तर प्रदेश के मौलवी मौलानाओं और धर्म गुरुओं को किस तरीके से कांग्रेस के पाले में लामबंद किया जाए। यही वजह रही, एक सोची समझी रणनीति के तहत किताब जारी की जाती है और उसमें हिंदुत्व पर कड़ा प्रहार किया जाता है। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता, इसका गुलाम नबी आज़ाद जैसे कुछ नेता इस किताब का विरोध भी करते हैं, लेकिन सलमान खुर्शीद इस समय गांधी परिवार के ज़्यादा नज़दीक माने जाते हैं और गुलाम नबी आज़ाद की इस समय क्या हैसियत है वो लोग आप अंदाज़ा लगाते ही हैं। बहरहाल बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है कि कांग्रेस के ही दूसरे एक नेता राशिद अल्वी एक बयान देते हैं कि जो जय श्री राम बोल रहा है वो सब राक्षस हैं। और आप ये मत देखिए कि राशिद अल्वी ने बयान कहाँ दिया, यहाँ पर यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि राशिद अल्वी किन लोगों के साथ बैठे हुए थे, कौन से कार्यक्रम में बोल रहे थे और किसकी जगह पर बैठे हुए थे। राशिद अल्वी ने यह जो बयान दिया है वो हिंदुओं का एक कलिकोत्सव होता है जो आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनके द्वारा आयोजित कराया जाता है। एक हिंदुओं का सम्मेलन था, हिंदुओं के प्रोग्राम के दौरान राशिद अल्वी ये बयान देते हैं कि जय श्री राम राक्षस लोग बोलते हैं। आप क्या ये कल्पना कर सकते हैं, क्या किसी भी मुस्लिम धर्म स्थल पर जाकर आप इस तरीके से उनके धर्म के बारे में बात बोल सकते हैं? बिल्कुल आप नहीं बोल सकते हैं। किसी का साहस भी नहीं है, कांग्रेस सहित भारत के किसी भी दल में ये साहस नहीं है कि मुस्लिमों का कोई प्रोग्राम चल रहा हो उसके बीच में बोले जाके। तो ये मत समझिए कि सलमान खुर्शीद से भी गलती हो गई, इनसे भी गलती हो गई, क्योंकि देखिए अगर एक आदमी से भूल होती है, दूसरे से भूल होती है, तो इटली में बैठे हुए राहुल गांधी का क्या बयान आता है? राहुल गांधी के इटली के बयान से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सब सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा है जो कांग्रेस ध्रुवीकरण के लिए कर रही है। दरअसल बीजेपी का एजेंडा है हिंदुत्व और विकास। कांग्रेस हिंदुत्व पर कड़ा प्रहार कर रही है और उसे बिल्कुल इस तरीके से पेश कर रही है कि जैसे पहले भगवा आतंकवाद का एक स्वरूप लाई थी, उसी तरह हिंदुत्व को भी आतंकवादी संगठनों से और आतंकवादी कृत्यों से जोड़ने की कोशिश है। और ये बता रही है कि किस तरीके से कि हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो बहुत नफरत भरा एजेंडा है और इसके विरोध में सबको आ जाना चाहिए, खासतौर से मुस्लिम संप्रदाय का ध्रुवीकरण होना चाहिए। तो ये कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि ऐसे ही चुनाव से पहले इतने बड़े कद के नेता ये बयान नहीं दे देते हैं। अब ये सब हो क्यों रहा है? दरअसल इस सब की शुरुआत या कांग्रेस के खेमे में तब सरगर्मी ये बढ़ी कि जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जिन्ना को महापुरुष करार दे देते हैं। ऐसे में जाहिर है कि कांग्रेस को लगता है कि उनका मुस्लिम वोट बैंक तो पूरी तरीके से इनके साथ इंटैक्ट हो जाएगा, तो करें क्या ना करें। तो ये जानते हैं कि अगर हिंदुओं को गालियां दे भी देंगे तो एक हिंदू एक ऐसा समाज है जिसकी बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है और इन सब गालियां खाने के बावजूद एक धड़ा उसके साथ में खड़ा ही रहेगा। तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्हें मालूम है कि इस समाज के ध्रुवीकरण के लिए अगर एक समाज को, हिंदू समाज को टारगेट कर भी लेते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि शायद अखिलेश यादव की तरफ जो झुकाव है मुसलमानों का वो थोड़ा सा कम होने से रोक सकें। तो ये आप मानकर चलिए एक कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उसी के तहत सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी के ये बयान आए हैं।